सही बच्चे आए जल्दी, हम लाइव हैं। देखिए सब सिस्टम सही है क्या? ठीक है। हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल बालाजी कोचिंग क्लासेस में। तो बच्चों आज अपन करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज चैप्टर 4 और उसका चैप्टर 4 करेंगे और उसमें अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी देखेंगे। तो सबसे पहले अपन चैप्टर को समझेंगे, चैप्टर क्या है, चैप्टर का नाम क्या है, मतलब वो क्या होता है, फिर अपन एक्सरसाइज के क्वेश्चनों पर जाएंगे, तभी सही रहता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं चैप्टर हमारा 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा क्या होता है, पहले हमें इसको समझना होगा, फिर हमें ये समझना होगा कि एक्सरसाइज में क्वेश्चन किस टाइप्स के हैं, कौन सी एक्सरसाइज में क्या लगेगा फॉर्मूला, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम 5-6 मिनट में हम क्या देखेंगे, हम सबसे पहले यही देखेंगे इस चैप्टर में करना क्या है। ठीक है, फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर आएंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखें, अगर हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखें, एक मिनट बेटा, अगर हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखें, आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ, अगर हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखें तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब अगर अपन इसका सामान्य रूप या मानक रूप देखें, द्विघात समीकरण का, द्विघात समीकरण का मानक रूप देखें, मानक रूप या सामान्य रूप देखें अपन। ठीक है, तो क्या होगा, सामान्य लिख लो आप। सामान्य रूप क्या होता है हमारा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यहाँ हमारा ए बराबर क्या नहीं होगा, ए बराबर हमारा क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। सीधी सी बात है, हमारा जो वेरिएबल है, हमारा जो वेरिएबल होगा, वेरिएबल मतलब चर, उस पर पावर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इस पर पावर हमारी 2 होना चाहिए, तब हम बताएंगे कि हमारा जो हमारी इक्वेशन है वो हमारी कैसी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो ये हमें पहले इसमें ये देखना होगा। ठीक है, ये हमारा आएगा जब हम एक्सरसाइज करेंगे 4.1, तो हमें इसमें यही पूछेगा कि आपको कोई भी फॉर्म देगा, उसको आपको बनाना, ये बनाना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है या नहीं। इसके बाद हमारी आती है एक्सरसाइज 4.2। तो एक्सरसाइज 4.2 में क्या आएगा, एक्सरसाइज 4.2 में क्या आएगा बेटा, देखो हमें उसमें पूछेगा रूट निकालने के लिए पूछेगा, फाइंड द रूट, आपसे पूछेगा मूल निकालिए। क्या बोलेगा, मूल निकालिए, मूल ज्ञात करो, मूल ज्ञात करो, यानी कि फाइंड द रूट, फाइंड द रूट। हमें क्या निकालना होगा, रूट निकालना होगी। जब हम रूट कैसे निकालेंगे, जैसे आपको पता है, जब हम अगर हम फैक्टर करते हैं, अगर हम इसका फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा हमारा x+5 और ये कितना आएगा x+2। तो जब इसके रूट निकालेंगे या इसके मूल निकालेंगे तो x+5 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा हमारा -5, एक तो 0 होगा, और x+2 बराबर 0 आएगा तो x बराबर कितना आएगा हमारा -2, एक हमारा 0 होगा। ठीक है, तो ये हमें निकालना है। तो ये हमारे क्या है भैया, ये हमारे रूट होंगे। ये हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2, किसमें करेंगे, एक्सरसाइज 4.2। और यहाँ क्या है, ये आएगा आपका ऐसा, मतलब ये तो सब में दे रखा होगा, और पहली बार एक्सरसाइज में आपको क्या बताना होगा कि हमारा वो जो भी फॉर्म दे रहा है वो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म में है या नहीं। इसके बाद आते हैं हम एक्सरसाइज 4.3। हमारी एक्सरसाइज 4.3 आएगी, उसमें हमें क्या बताना पड़ेगा, नेचर ऑफ रूट बताना पड़ेगा। नेचर ऑफ रूट, मूल की प्रकृति बताना होगी शायद, मूल की प्रकृति। ठीक है, प्रकृति। ठीक है, ठीक है, एक बार देख लेते हैं एक्सरसाइज में क्या है सर में। हाँ, नेचर ऑफ रूट बताना है हमें, मूल की प्रकृति बताना है अपन को। क्या बताना है, नेचर ऑफ रूट। तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, ये आपको ये बताना पड़ेगा। नेचर ऑफ रूट का मतलब ये होता है, अगर हमें कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा, हमें उसमें ये बताना है इसके सॉल्यूशन कैसे आएंगे। या तो उसके सॉल्यूशन दोनों बराबर आएंगे, दोनों इक्वल आएंगे, मतलब एक वैल्यू 5 आ रही है तो दूसरी वैल्यू भी 5 आएगी, या उसके सॉल्यूशन क्या आएंगे, दोनों अलग अलग आएंगे। यहाँ देखिए, जैसे इसका एक -5 आ रहा है, 2 आ रहा है, दोनों अलग आएंगे, या उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ये सारी चीजें रहेंगी इसमें।
तो देखते हैं क्या होता है, देखते हैं। अगर अपन देखते हैं यहाँ, तो आपको पहले एक चीज समझना होगी इसमें। एक चीज होती है इसमें डिस्क्रिमिनेंट। क्या होती है? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट मतलब होता है तुम्हारा विभक्त कर। विभक्त कर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर सी। क्या होगा? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर सी। ये आपको अच्छे से समझना है। डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या होता है? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर सी। क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस फोर सी होगा। ठीक है। अब अगर अपन इसको अपन देखते हैं, तो यहाँ हमें तीन तीन हमारे रूल मिलेंगे, उनको हमें पढ़ना होगा। जब डी की वैल्यू हमारी क्या होगी? जीरो से छोटी होगी, ठीक है, तब हमारा क्या होगा? और डी की वैल्यू हमारी जीरो के बराबर होगी, तब क्या होगा? और डी की वैल्यू हमारी, ठीक है, डी की वैल्यू हमारी क्या होगी? जीरो से बड़ी होगी, तब क्या होगा? ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बड़ी ले लेते हैं पहले, और यहाँ ले लेते हैं अपन छोटी ले लेते हैं। तो ये अपने बताना है। तो डी की वैल्यू जीरो से बड़ी, मतलब अपना डी का, अपनी डी की वैल्यू आएगी वो हमारी कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ अगर आप देखेंगे, तो डी की वैल्यू जीरो से बड़ी आएगी, तो क्या होंगे हमारे? तो हमारे जो दो मान आएंगे, तो क्या निकलेंगे? दो मान हमारे टू डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट रियल रूट, रियल रूट। ठीक है। ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं बुक में दे रखी होंगी। जैसे ही आप 4.3 पे आते हैं, आप 4.3 पे आएंगे, तो वहां एक पेज मिलेगा, वहां आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है। तो हमारे क्या होंगे? इसके मूल कैसे होंगे? दो दो वास्तविक हल होंगे हमारे। वास्तविक हल मतलब हमारे जो मान आएंगे कैसे होंगे? हमारे हमारे कैसे होंगे? अलग अलग मान होंगे। अगर आपकी डी की वैल्यू बराबर आती है जीरो की, मतलब डी की अपन सॉल्व कर रहे हैं इसमें रख के, और मान हमारा क्या आएगा? जीरो के बराबर, तब क्या होगा? तब होंगे हमारे टू इक्वल रियल रूट। टू इक्वल रियल रूट, रियल रूट। क्या होंगे? दो वास्तविक हल होंगे। दो वास्तविक कैसे होंगे? हमारे हल होंगे। दो वास्तविक हल होंगे हमारे। दो वास्तविक हल मतलब दो हमारे समान हल होंगे। वास्तविक मतलब समान हल। दो समान हल मतलब समान या बराबर हल होंगे। मतलब अगर एक मान हमारा फाइव आया है, तो अगला वाला भी हमारा क्या आएगा? फाइव आएगा। ठीक है। और जब डी की वैल्यू हमारी जीरो से छोटी होगी, जीरो बड़ा है मतलब डी की वैल्यू छोटी, नेगेटिव आए, माइनस का थ्री, माइनस का फोर, कुछ भी आ सकता है, तो हमारा क्या होगा? नो रियल रूट। क्या होगा? नो रियल रूट, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, मतलब कोई हल ही नहीं होगा, उसको सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे अपन। तो ये सारी चीजों को अपन को देखना है। अच्छा, ये चीज भी आती है। अब इसमें एक चीज और आएगी। मान लीजिए हमें अगर रूट निकालना है, तो एक तो हमें निकालना ही आता है, फैक्टर करके हम निकाल लेते हैं। जैसे हमें इसके हमने फैक्टर करके निकाला है। कैसे निकाला है? हमने इसका मल्टीप्लाई इसमें करा, मल्टीप्लाई करके 10 आना चाहिए, और प्लस करके आना चाहिए 7 आना चाहिए। एक तरीका और है, इसका फॉर्मूला और होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला क्या होता है आपका? देखिए क्या होता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला? एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, अपॉन में आएगा आपका टू ए। अपॉन में क्या आएगा? टू ए। इसको अपन द्विघात समीकरण सूत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण सूत्र। और श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जो इंडियन साइंटिस्ट थे उन्होंने ये फॉर्मूला दिया है, क्या बोलेंगे? श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य इंग्लिश में भी नाम होगा, नाम तो नाम ही है। श्रीधराचार्य सूत्र भी बोल सकते हैं अपन इसको। और क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण सूत्र। द्विघात समीकरण सूत्र। अब आप एक चीज समझिए, देखिए एक चीज आप अच्छे से समझिए। सबसे पहले हमें 4.1 आएगी। 4.1 में हमें सिर्फ ये बताना होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। 4.2 में हमें ये बताना होगा, हमें मतलब क्या बताना होगा? रूट निकालना होंगे ऐसे। 4.3 में हमारा क्या आएगा? नेचर बताना पड़ेंगे अपने, तो रूट का नेचर कैसा है भैया? जब डी की वैल्यू जीरो के बराबर आती है तो क्या सॉल्यूशन होंगे? छोटी आएगी डी की वैल्यू तो क्या होंगे? तब क्या होंगे? और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें फॉर्मूला भी दे रखा है, इसका भी अपन यूज करेंगे। ठीक है। तो ये हमारा होने वाला है जितना हमारा इंट्रोडक्शन। अब अपन करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसको आप एक बार देख लो। ठीक है। ये आपके काम में आने वाला है। ठीक है। अब अपन करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन, तो इनको हम हटाने वाले हैं।
ठीक है। अगर हम एक्स आई 4.1 पे आते हैं, तो 4.1 में आपको पहले ही कह रहा है आपको चेक करना है। आपको क्या करना है, चेक करके बताना है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, मतलब आपको चेक करके बताना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें 8 क्वेश्चन दिए, कितने क्वेश्चन दिए हैं, 8 क्वेश्चन। तो इनको कर रहे हैं अपन, चलिए ठीक है। तो ये कितना है अपना x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल में 2 मल्टीप्लाई में x माइनस 3। तो जब हम इसको करेंगे ध्यान देखिए, तो ये कितना है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें इसको खोलना पड़ेगा, तो हम इसको खोलेंगे तो कितना आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ कितना आएगा 2, a की वैल्यू आपकी कितनी है x और b की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा 2x, इसका इसमें करेंगे तो कितना आएगा 6। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा आपका 2x, यहाँ भी 2x माइनस 1। इन सारी वैल्यू को अपन को इधर ले आना है। तो ये एक्स स्क्वायर जैसा का ऐसा, हमारा ये क्या है 2x, इस 2x को अपन इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और 1 हमारा इधर ही है, 6 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का, और यहाँ बराबर में क्या हो जाएगा 0। ये तो कट जाएगा, ये प्लस का है माइनस का। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 है। बताइए ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। अभी अपन ने इंट्रोडक्शन करा है, अपन ने क्या देखा था कि अगर वेरिएबल की पावर 2 आती है, क्या आती है 2, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, 2 आती है 3 आएगी तो नहीं होगा वो। ठीक है, तो हम लिखेंगे यस, क्या लिखेंगे यस, हम लिखेंगे यस, इंग्लिश में लिखेंगे इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हिंदी में लिखेंगे हाँ यह है द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अंतर क्या होता है, बस पॉलिनोमियल में उसके इक्वल में कुछ नहीं आता है और इक्वेशन में उसके इक्वल में कुछ आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट है। इसका सेकंड और देखते हैं, सेकंड क्या कर रहा है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो यहाँ दे रखा है माइनस का 2 और ये दे रखा है 3 माइनस एक्स। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसका ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 6, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा प्लस का 2x। ठीक है, अब आप देखिए जो एक्स स्क्वायर है, एक्स को ये एक्स जैसा कैसा, इस एक्स को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा माइनस का, और 6 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x ये आएगा प्लस का 6 बराबर 0। तो बताइए ये है बिल्कुल यस, तो यस लिखेंगे हम और आप लिखेंगे हाँ इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सब में आपको ऐसी लाइन लिखना है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, x माइनस 2 और x प्लस 1, यहाँ दे रखा है x माइनस 1 और x प्लस। चलिए एक बार क्वेश्चन को देखते हैं, पहले यही है, हाँ यही है x माइनस 2 x प्लस 1 x माइनस 1 और x प्लस 3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x का x में मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, x का 1 में करेंगे कितना आएगा x, अब इस 2 की बारी 2 का x में करेंगे तो माइनस का 2x, इस 2 का इसमें करेंगे कितना आएगा हमारा प्लस माइनस का 2। जैसे x का x में करा तो x स्क्वायर, फिर इसी x का 1 में करेंगे x, माइनस के 2 का मल्टीप्लाई x में माइनस का 2x, माइनस के 2 का मल्टीप्लाई 1 में तो माइनस का 2। ऐसे यहाँ भी करेंगे x का x में x स्क्वायर, 1 का 3 में 3x, इस 1 का करेंगे इसमें तो कितना आएगा x, इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 3। ठीक है, देखो x स्क्वायर तो x स्क्वायर कट ही रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा हमारा माइनस का x और ये बचेगा 2, यहाँ बचेगा 2x और ये बचेगा माइनस का 3। तो माइनस का x इसको अपन इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का ही हो जाएगा, तो माइनस का 2x तो माइनस का 2, 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का बराबर 0। तो ये कितना होगा अपना माइनस का 3x प्लस का 1, तो ये है नहीं है तो नो लिख देंगे, क्या हो जाएगा नो। या लिख सकते हैं इट इज अ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये लाइन आपको लिखना है, इट इज अ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यह द्विघात समीकरण नहीं है। देखो हमें क्वेश्चन यही दिख रहा है, आसानी से दिख रहा है, अगर ये हमारा क्वेश्चन ऑप्शन में आता है तो हमें इतनी मेहनत भी नहीं करना है। मान लो अपना ट्रू और फॉल्स में आ गया, बताओ कि यह नहीं है, तो हमें यहाँ पहले इसको देखिए, यहाँ हमें दिख रहा है जब मैं इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर खोलूंगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलूंगा तो यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा, बोलो हाँ, और यहाँ कुछ एक्स स्क्वायर नहीं बनना है। तो हमें पता है एक एक्स स्क्वायर आ रहा है तब भी वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। दूसरे वाले केस में यहाँ भी देख सकते हैं, ये पहले से स्क्वायर है, यहाँ कहीं स्क्वायर आएगा नहीं, तो ये भी है। अगर ट्रू फॉल्स में आता है तो हमें वैसे ही बता देना है ये है या नहीं है। ठीक है, ऐसे इसमें भी हो रहा है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर आ रहा है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, तो कट जाएगा, तो ये नहीं बनेगा। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन फर्स्ट का। अब हम करेंगे इसका फोर्थ। तो फोर्थ भी ऐसा ही है सेम। यहाँ क्या दे रहा है एक्स माइनस थ्री और ये दे रहा है टू एक्स प्लस वन। यहाँ दे रखा है एक्स और एक्स प्लस फाइव। चलिए एक्स का टू एक्स को मल्टीप्लाई टू एक्स स्क्वायर एक्स का वन में एक्स माइनस के थ्री का इसमें करेंगे तो कितना आएगा सिक्स एक्स माइनस के थ्री का इसमें करेंगे तो कितना आएगा थ्री। ठीक है, इसका इसमें एक्स स्क्वायर एक्स का फाइव में फाइव एक्स। अब आप देखिए सारी वैल्यूओं को इधर ले आइए, टू एक्स स्क्वायर है इसको अपन इधर लाएंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा माइनस का फाइव एक्स। ठीक है, इस फाइव एक्स को इधर और ले आओ तो क्या हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का थ्री बराबर जीरो। तो टू एक्स स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर जाएगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा, इसमें ये माइनस होगा फाइव एक्स और फाइव एक्स कितना होगा हमारा माइनस का टेन एक्स और माइनस का थ्री बराबर जीरो। तो ये है, ये लिख देंगे यस। यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज अ। ठीक है, ये आपको लिख लेना लैंग्वेज सारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में हमारा क्या है, टू एक्स माइनस वन, यहाँ आ रहा है एक्स माइनस थ्री और इक्वल में दे रहा है एक्स प्लस फाइव और एक्स माइनस वन। सेम ऐसे इसका भी मल्टीप्लाई करना है। तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो कितना आएगा टू एक्स क्यू, इसका इसमें करेंगे तो कितना आएगा, इसका इसमें करेंगे तो कितना आएगा सिक्स एक्स, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा एक्स, इसका इसमें करें टू एक्स क्यू, इसका इसमें आएगा सिक्स एक्स, इसका इसमें एक्स माइनस के वन का इसमें करेंगे तो कितना आएगा अपना प्लस का थ्री। क्यों आएगा, क्योंकि माइनस का वन है और माइनस का थ्री है। ऐसे इसका इसमें करेंगे तो कितना है एक्स स्क्वायर, एक्स का माइनस के वन में एक्स, फाइव का एक्स में करेंगे तो कितना आएगा प्लस का फाइव एक्स, फाइव का वन में करेंगे माइनस के तो माइनस का फाइव। एक बार देख लेते हैं मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसमें करा टू एक्स क्यू आएगा, इसका इसमें करा सिक्स एक्स, माइनस का इसमें एक्स, माइनस के वन का इसमें करेंगे तो प्लस का थ्री आएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ आएगा माइनस का एक्स, ये पाँच एक्स, इसका ऐसा फाइव। ठीक है, टू एक्स क्यू है। ठीक है, ये क्यू है, यही क्वेश्चन है। हाँ क्वेश्चन तो यही है। तो टू एक्स क्यू स्क्वायर ही आएगा ना, तो एक्स है ना तो स्क्वायर आएगा यहाँ, तो टू एक्स स्क्वायर। अब अपना क्या है, इस एक्स स्क्वायर को अपने इधर ले आए। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का फाइव एक्स प्लस का थ्री, तो यहाँ भी माइनस कर लेते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका, अच्छा इसको अभी ये सॉल्व कर लेते हैं पहले। टू एक्स स्क्वायर जाएगा आपका माइनस का सिक्स एक्स है और माइनस का अपना कितना एक्स है सेवन एक्स आएगा, यहाँ आएगा थ्री, ये अपना एक्स स्क्वायर है और ये कितना हो जाएगा अपना प्लस का फोर एक्स और माइनस का फाइव। अब वैल्यू इधर ले आते हैं तो टू एक्स स्क्वायर इस वैल्यू को इधर लाएंगे माइनस का एक्स स्क्वायर, सेवन एक्स है, फोर एक्स को इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा प्लस का थ्री है, माइनस का फाइव इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो टू एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया तो माइनस का एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा इलेवन एक्स, ये हो जाएगा एट बराबर जीरो। तो यहाँ बताइए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल है, तो लिख देंगे यस, क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमने देख लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के हमने 5 क्वेश्चन देख लिए हैं। अब हम करेंगे इसके आगे क्वेश्चन, देखते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन है 6 नंबर का। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन और यहाँ दे रखा है एक्स माइनस टू का स्क्वायर। ठीक है, तो अपन इसको खोलने वाले हैं। देखिए तो यहाँ सॉल्यूशन सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर ये तो खुला है, इसको तो कोई मतलब ही नहीं है, इसको खोल दो। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या खुल रहा है हमारा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो चाहे टू ए बी को इधर लिख लो चाहे इधर लिख लो, बात देखिए। तो एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा फोर माइनस टू, ए की वैल्यू एक्स है, बी की वैल्यू कितनी है टू। ठीक है, तो एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स प्लस वन, यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये कितना है आपका फोर, ये आएगा आपका फोर एक्स। चलिए अब आपका यहाँ एक्स स्क्वायर है, क्यों क्यों लगा रहे हैं बार बार, तो एक्स स्क्वायर है, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ थ्री एक्स है, माइनस का फोर एक्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, प्लस वन का है, फोर इधर आएगा तो माइनस का। सारी वैल्यूओं को अपन को इधर करना है, मान लो बराबर में अपने क्या लाना, जीरो लाना है। तो यहाँ इससे कट जाएगा तो क्या बचेगा सेवन एक्स और जो हो जाएगा माइनस का थ्री। तो सेवन एक्स माइनस का थ्री, या बताइए इस पे जो हमारा वेरिएबल है इस पे पावर टू आ रही है, नहीं आ रही, तो लिख देंगे नो, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यह है पॉलिनोमियल, सॉरी यह है हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। अब करेंगे हम 7 वाला क्वेश्चन। तो 7 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभी आप समझिए एक्स प्लस टू का क्यूब टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वन।
अब अच्छा यहाँ क्या क्यू है, यहाँ क्यू आ गया है, ठीक है, स्क्वायर नहीं क्यू है, तो हमें वैसे ही पता चल रहा है इस पर क्यू खुलेगा तो वैसे भी नहीं होगा, और देखते हैं हो भी सकता है क्योंकि यहाँ भी क्यू आएगा, तो क्यू से क्यू कट जाएगा, स्क्वायर बचे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ए प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला आना चाहिए। तो ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है आपका, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर, प्लस वाले में प्लस आती है, माइनस वाले में यहाँ माइनस आएगी और यहाँ माइनस हो जाएगी, ठीक है। अब अपन रखते हैं, तो इसमें अपन पुट करेंगे, तो x का क्यू प्लस 2 का क्यू प्लस 3a² मतलब ए क्या है अपना, x का स्क्वायर, b की वैल्यू आपकी कितनी है 2, ऐसे करना है आपको आसानी से। 3 ऐसा कहा था, a की वैल्यू कितनी है x, अब b का स्क्वायर, b कितना है आपका 2, तो यहाँ स्क्वायर लगा दो। तो यहाँ इसका मल्टीप्लाई करते चलो साथ साथ में, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2x क्यू आएगा और यहाँ कितना आएगा 2x, ठीक है, ठीक है, हाँ जी ठीक है। ये खोलेंगे तो कितना आएगा x क्यू, यहाँ आएगा आपका 8, यहाँ 3, जो स्क्वायर हो जाएगा 3x स्क्वायर, देखिए ये अपना कितना 3 2 6 कर लो आप, 6 जैसा गया था और ये x स्क्वायर जैसा गया था। यहाँ देखिए 3 है, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 से यह 12, तो 12x आएगा, तो यहाँ 2x क्यू, यहाँ अपना 2x। अब देखिए अभी भी लग रहा है कि नहीं है क्योंकि ये 2x है, ये इधर है, चलो कर लेते हैं। ये x क्यू है, इसको अपन इधर लाएंगे तो माइनस का 2x क्यू आएगा, आएगा, ठीक है आएगा। अब x स्क्वायर की बारी है, x स्क्वायर, ठीक है। अब क्या है, 12x, इस 2x को इधर लाइए प्लस का 2x, और यहाँ हमारा 8 बचा है। अच्छा आप बोलोगे सर आप ऐसा क्यों करते हो कि 8 को क्यों नहीं लिखते, बाद में क्यों लिखते हो, तो अभी अपन ने क्या देखा था, इसका फॉर्म, इसका रूप कैसा होता है, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, पहले x स्क्वायर वाली टर्म फिर x वाली टर्म फिर कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट है 8, तो इसको अपन ने उधर कर दिया है, ठीक है। ऐसे आपको करना है, x क्यू जैसा का जैसा, इसको अपन उधर लाए माइनस का हो गया, जे 6x स्क्वायर जैसा का जैसा, 12x हमारा यही था, इस 2 को इधर ले आए तो ये प्लस का हो जाएगा, 8 हमारा यही है, ठीक है। तो ये माइनस का x क्यू बचेगा, 6x स्क्वायर बचेगा, ये हो जाएगा 14x प्लस का 8 जो हो जाएगा। अब आप बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, देखो सर है, क्यों है, क्योंकि 2 आ रहा है, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ 3 भी तो आ रहा है, तो ये बोल देगा जो ज्यादा पावर होती है उसको मानना होता है पहले, तो यहाँ क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा, तो ये नहीं है, तो क्या लिख देंगे नो। अब आप बोलोगे सर ये एक्स स्क्वायर तो आ रहा है, ये क्या आ रहा है हमारा एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर आ रहा है तो क्या ये है, नहीं, तो इसमें क्यू भी तो आ रहा है, तो ये नहीं है, तो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 7, अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। जब तक 1 मिनट इंक डाल लें मार्कर में।